जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर, और एल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्कोहल बनाने की विधि चल रही है। एल्कोहल बनाने की विधि में भी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, इस समय एल्कीन से एल्कोहल बनाई जा चुकी है। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो हम लोग उसकी क्रियाविधि भी पढ़ चुके थे। अगली जो वीडियो हमारी ये बनने वाली है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण है क्या, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण में। चलिए देखते हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण है क्या। एल्कोहल बनाने की एक दूसरी विधि है जिसमें हम लोग आपको बता रहे हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। देखिए हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण क्या होता है भाई, इसमें हम लोग लेते हैं डाइबोरेन, ठीक है, या फिर बोरेन भी ले सकते हैं। डाइबोरेन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे बोरान का हाइड्राइड, हम लोग पढ़ते हैं BH3, बी होता है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु ऐसे लगे तो BH3 है। ठीक है, तो ये BH3 जो होता है अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए क्या करता है, आपके पास बोरान, बिल्कुल इनके बाहरी कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो बोरान बिल्कुल तीसरे वर्ग का है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बाहरी कोश में, और हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये साझा करता है। तो यहां पर देखने में लग रहा है आपके पास हाइड्रोजन का तो अष्टक पूरा भैया हाइड्रोजन हीलियम जैसा बन जा रहा, अक्रिय है, ऑक्टेट पूरा है इसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं भैया बोरान की, तो बोरान भैया 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या करता है, अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए क्या करता है, बोरान के इस प्रकार से 2 अणु, ठीक है, अर्थात बोरान का एक अणु ये हो गया भैया, डाइबोरेन का कह सकते हैं, फिर क्या BH3 का ये एक अणु हो रहा है, नहीं H हो गया, H यहाँ पर है और H ये क्या करते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, बोरान ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर करता है। तो इनके पास जो होता है, इनका अष्टक जो होता है वो इस प्रकार से पूरा होता है, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करता है और बनाता है B26। इसी प्रकार से आपके पास क्या, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर होगा तो बनेगा आपके पास क्या, ये बनता है B2 और S6, जिसको हम लोग कहते हैं डाइबोरेन। क्लियर होगा। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कैसे हुआ है, इसके बारे में अगर हम डिटेल देखें तो हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कैसे है भाई, वो देखिए मैं ये हटा रहा। अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एल्कीन क्या है भाई, एल्कीन आपकी कोई भी एल्कीन आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ली जा रही है असममित एल्कीन है, जिसमें हम लोग प्रोपीन का प्रयोग कर रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2 है। ये एक एल्कीन है जो कहलाती है क्या, प्रोपीन। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं डाइबोरेन के साथ, ठीक है, B2H6, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं BH3 है, BH3 का होल ट्वाइस। देखिए वास्तव में कैसे ये बॉन्ड टूटता है, ये तो अस्थायी बनाने का तरीका ये था। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये बोरान है, अगर बोरान की बात करें तो ये मेटेलिक कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, धात्विक लक्षण ना, तो है हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर। ये क्या होता है पास भैया, बोरान धात्विक प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, माइनस चार्ज, और बोरान पे प्लस चार्ज आता है। धात्विक प्रकृति थोड़ी सी मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है। होता क्या है, अगर हम इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे ये है CH2 से डबल बॉन्ड CH है, और ये CH3 है, प्रोपीन। तो हमने आप लोग को बताया था, एक नियम बताए गए थे जो मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता था ना। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो बनने वाला कंपाउंड है H है, H पे माइनस चार्ज, और ये H किसके पास आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये क्या होगा, BH2 पे क्या आएगा भैया, जब यहाँ पे देखो ना ऋणायन यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब क्या, ये इनके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, ये बॉन्ड टूटा, H माइनस चार्ज पहुंचा किसके पास भाई, CH के पास।
तो ये सी एच था, एच पाते बॉन्ड टूटेगा ये पाई वाला, सी एच है, एच पाते ही बन गया क्या सी एच टू, और ये सी एच टू आकर के यहाँ पे जुड़ गया। तो देखिए क्या कंपाउंड बनकर के आ रहा होगा, ध्यान देंगे, सी एच थ्री, सी एच था, एच पाते ही बन गया सी एच टू, और ये सी एच टू है आकर के जुड़ गया बी एच टू से जुड़ा। क्लियर है? आइए बनाते हैं। क्या बना आपका कंपाउंड, बिल्कुल यहां से लिखते हुए चले, सी एच थ्री, फिर आ गई सी एच टू, क्यों, क्योंकि सी एच था, एच आया बना सी एच टू, फिर आ गया आपके पास क्या सी एच टू, और उसके साथ बना आपके पास क्या बी एच टू और है, ठीक है, बी एच टू। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि भैया अभी भी इसके पास हाइड्रोजन परमाणु, फिर से ये बॉन्ड टूट सकता है इसी प्रकार से। क्या आएगा, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज, बोरान पे प्लस चार्ज। एक एल्कीन और ली जा रही है इसी प्रकार से, कौन सी एल्कीन भैया, वही प्रोपीन, एक अणु था, दूसरा अणु और लिया गया, तो ऐसे लिख रहे हैं सी एच टू हो गया, डबल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, प्रोपीन फिर ले रहे। उसी प्रकार से फिर क्या होगा आपके पास, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो क्या बना भाई, बी पे प्लस है, एच माइनस ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, यहां पर आए, और ये इनके साथ बी जो हो रहा है इनके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिल रहा है, बन रहा है आपके पास क्या सी एच थ्री, सी एच है, एच पाते ही बन गया सी एच टू, और ये सी एच टू है, और बचा क्या, ये दो बार हो चुका है इस तरह से, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू दो बार है, और क्या बचा बी एच बचा ना। तो बिल्कुल एक बार और एल्कीन लेते हैं हम लोग, यही एल्कीन ले रहे, प्रोपीन और ली गई यहाँ पे, ध्यान देंगे, प्रोपीन क्या है सी एच थ्री सी एच, डबल बॉन्ड आपका सी एच टू, ये प्रोपीन हो गई। क्या बन करके आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको, सी एच थ्री सी एच टू दो बार, ठीक है, तो इस तरह से लिख रहे हैं क्या भाई, सी एच थ्री है और फिर सी एच टू है, फिर आपको सी एच टू मिल रही, ये टू टाइम्स है, किससे लगी हुई है भाई, बी एच से लगी हुई, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या बी एच, ठीक है। आइए एक बार क्लियर और करा रहे, कैसे, क्यों, कारण है आपके पास क्या, ये बी एच अभी और है, फिर से उसी प्रकार से होगा, हाइड्रोजन और बोरान के बीच बॉन्ड टूटेगा, बोरान हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा भैया माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, एक और आ रही प्रोपीन, प्रोपीन क्या हो गई, वो कुछ इस प्रकार की, सी एच थ्री सी एच, डबल बॉन्ड आपका सी एच टू, ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, बिल्कुल एच यहाँ आएगा, और ये बी एच टू क्या करेगा, इनसे आकर के बॉन्ड टूटेगा, बी एच है बॉन्ड बनाएगा, तो बना आपके पास क्या, वो देखिए सी एच थ्री सी एच टू कितनी बार हो गया, तीन बार हो गया, और बचेगा बी ना, तो हम इसको कहते हैं ट्राई एल्किल ब्रोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन, अर्थात हम लोग एक अणु और अगर आप क्रिया कराते हैं किसके साथ भाई, बिल्कुल लिया जा रहा है सी एच थ्री सी एच, डबल बॉन्ड आपका सी एच टू, प्रोपीन का एक अणु और लिया गया, और जब प्रोपीन के से तीन अणु खर्च हो गए तो तीनों हाइड्रोजन से खत्म हो गए, और जब तीनों हाइड्रोजन खत्म हो गए तो कहां पे आ रहे हैं, वहां पे बना क्या सी एच थ्री सी एच टू कितनी बार हो रहा है, ये तीन बार, और बनेगा बी, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ये हो गई सी एच थ्री सी एच टू और इसका होल थ्राइस, और ये भी ट्राई एल्किल बोरेन, या फिर क्या ट्राई नॉर्मल प्रोपिल और बोरेन होगा, ठीक है। अब जब इतना हो चुका है तो आपको ये देखने को लग रहा है कि भैया हाइड्रोजन परमाणु यहां से तो चले गए भाई, हाइड्रोजन परमाणु यहां से गए नहीं, ये हाइड्रोजन खत्म हो गए, किसके पास चलेगा भैया, भैया द्वितीय कार्बन परमाणु था उसके पास इन सभी लोगों का ट्रांसफर हो चुका, ये स्थानांतरित हो गए, और बना क्या है भाई इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, जो बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार का था, ये पाई बॉन्ड सभी टूट चुके हैं, ये जो भी पाई बॉन्ड है, और इनको क्या मिल गया है, ये हो गए हैं सी एच टू, एच पाते हैं सब हो गए सी एच टू और ये सी एच टू हो गया, तो इस प्रकार की संरचना बन करके आ रही। अब हमको क्या कराना है, हमको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हम लोग ले रहे हैं H2 और O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और इन प्रेजेंस आपके पास क्या होता है, यह क्रिया NaOH की उपस्थिति में होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रख लेते हैं, OH माइनस भी लिख सकते हैं नो डाउट, ठीक है। आइए देखिए क्या होगा, अब क्या हो गया, अगर हम लोग H2O2 लेते हैं तो बिल्कुल आपको H2O2 संरचना कुछ इस प्रकार की है, चलो कोई दिक्कत नहीं, O हो गया और O के साथ एक H और लगा दिया, ये H2O2 की संरचना है भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी,
तो क्या होगा, बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटेगा। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, O हो गया, O के साथ एक H और O के साथ एक H और बॉन्ड यहाँ से टूट गया। ये बना क्या, CH3 CH2 CH2 OH बनेगा। इसी प्रकार से अब क्रियाएं हर जगह हो रही है। कैसी, यहाँ पे O है, O के साथ H, यहाँ भी आपको लगाएंगे O के साथ H है, ये भी बॉन्ड टूटा, बना CH3 CH2 CH2 OH। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आ रही है, OH है, O है, H है, ये भी बॉन्ड टूटा, बना क्या, CH3 CH2 CH2 OH। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीन अणु किसके बन रहे हैं, प्रोपेन वन ऑल के, CH3 CH2 और फिर बनेगा आपका CH2 और इसी के साथ एक OH आकर लग गया, बन गया प्रोपेन वन ऑल। बचा क्या शेष भाई, तो ये प्रोपेन वन ऑल, ये CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेन वन ऑल ये भी खत्म हो गए। और यहाँ भी आपको प्रोपेन वन ऑल देख रहा भैया क्या खत्म हो गया, ये प्रोपेन वन ऑल यहाँ से भी खत्म हो गया ना, बिल्कुल, ये प्रोपेन वन ऑल यहाँ भी खत्म हो गया, OH तो इससे जुड़ा गया ना। और यहाँ भी आपके पास क्या, ये प्रोपेन वन ऑल खत्म हो गया। तो बचा क्या है आपके पास, वो देखने को लगेगा कि भैया हमारे पास इस समय इस B के साथ तीन OH लगे ना, बिल्कुल H यहाँ पर है, तो बनता है आपके पास क्या, ये बनकर के और आता है B और OH का होल थ्राइस, ठीक है, बोरान का हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, ये बनेगा आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोपेन PROPANE, प्रोपेन वन ऑल। तो ये आपको अगर कह सकते हैं इसमें भैया क्या, जो अपक्रिया हो रही है वैसे अगर अपक्रिया होती तो बनता आपका प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अगर हम लोग इसमें जल का योगात्मक अपक्रिया कराते तो बनता आपके पास क्या, प्रोपेन टू ऑल बनता है। और अगर हम वन ऑल बनाना चाहते हैं, प्रोपेन वन ऑल बनाना चाहते हैं, तो हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अपक्रिया बहुत ही अच्छी अपक्रिया है, जिसके द्वारा हम लोग प्रोपेन वन ऑल की अच्छी लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस अपक्रिया में ये भी पता चल रहा है कि लगने वाला जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है वो वास्तव में भी क्या होगा, द्वितीय कार्बन परमाणु से न लग करके प्राथमिक कार्बन परमाणु से लग रहा है, जिससे ये अपक्रिया ये भी बता रही है कि भैया ये नियम जो है वो क्या, ये अपक्रिया जो है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार नहीं हुई है। बनने वाला उत्पाद आपके पास क्या है, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपेन वन ऑल की अच्छी लब्धि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली अपक्रियाएं आती हैं कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तीन चीजें आती हैं। आप एल्डिहाइड भी पढ़ेंगे, कीटोन भी पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और एस्टर का भी इसमें उपयोग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी भैया ये लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर से किस प्रकार से अल्कोहल बनाया जाता है इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।